Good morning, student. Today we discuss here class 10th subject chemistry, chapter number first. Now in this video, we explain effect of oxidation and reduction in everyday life. ऑक्सीजन और रिडक्शन के हमारे लाइफ में क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करेंगे. ऑक्सीजन एंड रिडक्शन रिएक्शन ऑल्सो हैव डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एंड अवर फूड. ऑक्सीजन और रिडक्शंस के कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स हैं जो कि डैमेज इफ़ेक्ट्स हैं ऑन मेटल्स और एंड अवर फूड, जो कि हमारे फूड पर उस पर क्या होते हैं, एक प्रकार से बैड्स कह सकते हैं कि डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है. देयर आर टू कॉमन इफ़ेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन विच हैव ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ. ठीक है, कुछ कॉमन टू इफ़ेक्ट्स हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के जो कि हमारी डेली लाइफ में कुछ इफ़ेक्ट डालते हैं. दीज आर नंबर फर्स्ट कोरिजन ऑफ मेटल्स नंबर फर्स्ट, एंड सेकेंड रेंसिडिटी ऑफ फूड. ठीक है, नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन करते हैं कोरिजन. वी हैव सीन दैट द सरफेस ऑफ मैनी मेटल्स इज इजीली अट्रैक्ट व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर. मीन्स क्या है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है इज़ इजीली अट्रैक्ट व्हेन एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर, तो वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है. दे रिएक्ट विद एयर और वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट. फिर क्या होता है कि जो मेटल्स की सरफेस है वो ऑक्सीजन और एयर और वाटर के प्रेजेंट में आती है. ठीक है, प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट के साथ जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आते हैं एंड फॉर्म अनडिजायरेबल कंपाउंड्स ऑन देयर सरफेस, तो वो वहाँ पे एक प्रकार का अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म करते हैं. दिस अनडिजायरेबल कंपाउंड आर जनरली ऑक्साइड्स. तो जो वो अनडिजायरेबल कंपाउंड होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से ऑक्साइड्स होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरिजन. तो इस प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कोरिजन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन इज एक्सपोज टू मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट्स सरफेस एक्वायर ए ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. ओके, जैसे आपने देखा होगा कि आयरन एक्सपोज होती है टू मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम. मॉइस्चर के जैसे ही कांटेक्ट में आती है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार से लॉन्ग टाइम में क्या हो जाता है, एक प्रकार से एक लेयर क्रिएट कर लेती है ब्राउन टाइप की. ठीक है, ब्राउन फ्लैकी टाइप की एक लेयर क्रिएट कर लेती है, जिसको हम बोलते हैं रस्ट. ओके, एंड सेकेंड, द सरफेस ऑफ कॉपर एक्वायर ए ग्रीन कोटिंग ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर. जैसे ही कॉपर भी क्या होता है, अगर वो भी अपने अपर एक ग्रीन कोटिंग क्या कर लेता है, फॉर्म कर लेता है ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट इन मॉइस्ट एयर, तो ये भी क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में जैसे ही आता है वो भी एक प्रकार से लेयर क्रिएट कर लेता है. एंड नेक्स्ट है सिल्वर टर्निशेस एंड हैव ब्लैक कोटिंग. जो सिल्वर है वो भी एक प्रकार से ब्लैक कोटिंग फॉर्म कर लेती है. एंड नंबर फोर्थ, लेड और स्टेनलेस स्टील लूज देयर लस्टर ड्यू टू कोरिजन. ठीक है, जो शाइनी होती है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील की, वो भी क्या कर देती है, लूज़ कर देती है. ठीक है, जो लस्टर हो जाती है, मतलब वो उसकी जो शाइनिंग है वो उसको क्या कर देती है, खो देती है. ठीक है, ड्यू टू कोरिजन के कारण. ओके, तो इस प्रकार से कोरिजन जो है वो कोरिजन क्या है, एक प्रकार से प्रोसेस है. ठीक है, कोरिजन एक प्रकार से प्रोसेस है और ऑक्सीडेशन हो रहा है. ठीक है, उस चीज़ का क्या हो रहा है, मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है. मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रही है और ऑक्सीजन से जैसे ही वो उसके कांटेक्ट में आती है तो एक प्रकार से एक लेयर फॉर्म कर लेती है. ठीक है, और जो लेयर होती है वो किसकी होती है, ऑक्साइड्स की लेयर होती है. ठीक है, तो इस प्रकार से उसकी जो प्रोसेस होती है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं हम, कोरिजन. दस कोरिजन इज ए प्रोसेस ऑफ डिटोरिएशन ऑफ मैटर एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स रिएक्शन विद एयर और वाटर सराउंडिंग इट. ठीक है, तो इस प्रकार से जो कोरिजन है वह प्रोसेस है जो मेटल के साथ, जो मेटल रिएक्ट करती है एयर और वाटर के साथ. ठीक है, तो उसी से जो उसकी जो प्रोसेस है उसी को क्या बोलते हैं, कोरिजन. ठीक है, कोरिजन ऑफ आयरन इज ऑल्सो कॉल्ड रस्टिंग. ठीक है, रिमेंबर में है पॉइंट कि कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. रस्ट इज मेनली
हाइड्रेटेड आयरन, रस्ट क्या होता है, एक प्रकार से हाइड्रेटेड आयरन है और आयरन ऑक्साइड है, फॉर्मूला Fe2O3 इंटू XH2, ठीक है। एक प्रकार से आयरन का इसका रस्ट का फॉर्मूला बोल सकते हैं Fe2O3 इंटू XH2, ओके। एंड द कोलिजन कॉज डैमेज टू car bodies, bridge, iron railings, ships, and many other articles, especially made of iron. जो भी आयरन से क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी उससे मेड हैं किससे, आयरन से, जितने भी आयरन मेड सब्सटेंसेस हैं वो सारे क्या होते हैं, उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और एयर ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करते हैं, फिर ठीक है एक प्रकार से लेयर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। एंड कोरिजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या है, कोरिजन जो है वो आयरन की, वो एक प्रकार से क्या सीरियस प्रॉब्लम है। एवरी ईयर एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज आयरन ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके रिप्लेस में क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनको रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मनी स्पेंड करनी पड़ती है। एंड रस्टिंग इज़ एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन मेटल इज़ स्लोली ऑक्सीडाइज बाय एक्शन ऑफ एयर, कि इसके लिए भी एक ऐसी जैसे रस्टिंग ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन विच आयरन मेटल इज स्लोली ऑक्सीडाइज बाय द एक्शन ऑफ एयर, द कोरिजन एंड प्रिवेंशन इज डिस्कस्ड। तो जिससे कि ये जो ऑक्सीजन है, जो रस्टिंग है वो स्लोली वर्क की रस्टिंग ना हो पाए, उसके लिए कुछ प्रिजर्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो हम प्रिजर्व कर सकते हैं उसको रोक सकते हैं, ठीक है, कुछ प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे इसको वैसे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे यूनिट 3 में, लेकिन फिर भी जैसे ग्रीस का यूज़ करते हैं, ओके, ऑयल का यूज़ करते हैं, पेंट का यूज़ करते हैं, तो एक प्रकार से क्या है, प्रिजर्वेशन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास रेंसिडिटी। व्हेन फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट फॉर समथिंग दे get spoiled and gives foul smell and unpleasant taste. When food material containing fat and oils are left for something, they got spoiled and give foul smell and unpleasant taste. कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसके अंदर क्या होती है, when food materials containing fat, जो फूड मटेरियल्स होते हैं उसमें क्या होती है, फैट होती है, ऑयल्स होता है, ठीक है। तो दे गॉट स्पॉयल एंड गिव फॉल स्मॉल एंड अनप्लेजेंट टेस्ट। तो काफ़ी समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद इनकी जो टेस्ट होता है, स्मेल होती है, वो जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। दिस इज़ बिकॉज व्हेन फैट एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज। इसका जो रीज़न है कि जो फैट और ऑयल्स हैं वो क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, दे बिकम रैंसिडेड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, ठीक है, दे बिकम रैंसिड। तो इनको क्या करना है, इनको रैंसिडेड बनाया, इनके लिए क्या होता है, ये रैंसिडेड हो जाते हैं, मतलब एक प्रकार से अजीब टाइप के हो जाते हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, इनके जो टेस्ट और स्मेल हैं वो कैसे होते हैं, जो भी स्मेल आती है वो सारे चेंज हो जाते हैं, ओके। दिस चेंज इन द ऑर्डर एंड फ्लेवर ऑफ ऑयली एंड फैटी फूड बाय ऑक्सीडाइजिंग इज कॉल्ड रैंसिडिटी। तो इस प्रकार जो इनके फ्लेवर और जो फूड हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण होते हैं, ठीक है। यही चीज़ क्या कहलाती है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंसिडिटी, ओके। इसके कुछ मेथड हैं, प्रिवेंशन है, मेथड ऑफ प्रिवेंशन रैंसिडिटी। द रैंसिडिटी ऑफ फूड आइटम्स कैन बी प्रिवेंटेड ऑफ रिटार्डेड बाय द फॉलोइंग मेथड। कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंटेड कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट हैं जिसको मिलाकर क्या कर सकते हैं, हम इसको
प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इन द फूड इंडस्ट्री अ नंबर ऑफ सब्सटेंस आर एडिड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स विच प्रिवेंट ऑक्सीडाइज। इंडस्ट्री में अ नंबर ऑफ सब्सटेंस आर एडिड टू फूड, कुछ सब्सटेंस इसमें क्या करते हैं, फूड एडिट करते हैं, एंड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स विच प्रिवेंट्स ऑक्साइड्स। फैट एंड ऑयल से बचाने के लिए क्या करते हैं इसमें, दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड एंटीऑक्सीडेंट। कुछ ऐसे मटेरियल्स मिक्स करते हैं, इसको बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। टू कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स कॉमनली यूज्ड इन द फूड आर BHA मीन्स ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड अदर BHT ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। तो इस प्रकार से ये एंटीऑक्सीडेंट उसमें सब्सटेंस मिला देते हैं, उससे क्या होता है कि ये जो इसकी स्मेल और टेस्ट है वो चेंज नहीं हो पाते। एंड अदर बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर, इनको हम क्या करते हैं, एक एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं। ठीक है, किस में रख सकते हैं हम, एयर टाइट कंटेनर में। जैसे इनको एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि उस टाइम से एक एक्स्ट्रा टाइम तक चल पाएंगे। ठीक है, एज़ कम्पेरिजन टू फर्स्ट। स्टार्टिंग में जो करते थे, जैसे उसको किया और फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट हो गया तो उसमें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन क्या करेंगे, अगर जैसे उसको एयर टाइट कंटेनर में उसको पैक करेंगे तो उसकी जो लाइफ होगी, ठीक है, एक्स्ट्रा हो सकती है। बाय कीपिंग इन एयर टाइट कंटेनर मीन्स कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर विद हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन एंड दिस इंक्रीज द लाइफ ऑफ फूड मटेरियल्स। ठीक है, तो उसकी क्या हो सकती है, जो लाइफ है वो ज़्यादा हो जाएगी। बाय वैक्यूम पैकिंग, तो या फिर वैक्यूम पैकिंग का यूज़ करके हम कर सकते हैं। ठीक है, एंड अदर बाय रेफ्रिजरेशन ऑफ द फूड, या फिर हम फूड को किस में रख सकते हैं, एक रेफ्रिजरेटर में फूड को रख सकते हैं। ठीक है, जैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर का मीन समझ रहे हैं, फ्रिज जैसे होते हैं, तो फ्रिज में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो भी उनकी लाइफ क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चल सकते हैं। वो तो हम जैसे वेजिटेबल्स को रख देते हैं, ठीक है, घर में होम्स में यूज करते नहीं करते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट्स, बाय स्टोरिंग फूड्स अवे फ्रॉम लाइट्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिसको स्टोर करके रखते हैं फ्रॉम लाइट्स, लाइट से उसको दूर रखा जाता है। ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट, कि उनको क्या करा जाता है, अब्सेंस दूर रखा जाता है लाइट से। कि कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो फैट और ऑयल्स होते हैं वो स्लोली वर्क करते हैं। ठीक है, और लाइट में जो होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं। ठीक है, लाइट्स में ड्यू टू अब्सेंस ऑफ लाइट द ऑक्साइड्स ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड इज स्लोड डाउन एंड देयर रेंसिड रिटार्डेड। ठीक है, तो उनको क्या करें, थोड़ा सा दूर रख दे लाइट से, तब भी क्या होंगे, उसको रेंसिड होने से बच जाएंगे। थैंक यू।